नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही अद्भुत टेक्निक। इस टेक्निक को ध्यान से समझिएगा। किस भाव से हमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है और किस किस भाव से हमारी लाइफ में तरक्की होती है, दोनों को मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा समय के अनुसार। अगर समय ज्यादा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो पूरी वीडियो इन दो टॉपिक्स पर आधारित रहने वाली है। कैसे इसको आपको यूज करना है, कैसे प्रेडिक्शंस करना है, बहुत अच्छी ये टेक्निक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक दोनों की वीडियोस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती हैं। और अगर आप भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक कोर्स शुरू होने जा रहा है और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। चलिए आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो पहले कुछ बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ये जो भाव होता है, ये पहला भाव होता है, यानी फर्स्ट हाउस। पहले भाव का मतलब होता है जातक के बारे में इंडिकेट करता है। कुंडली के जो 11 भाव होते हैं, ये अपनी सारी सिग्निफिकेशंस फर्स्ट हाउस को ही देते हैं। इसीलिए इसको लगन भाव भी कहा जाता है। लगन, असेंडेंट, बहुत सारे इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली में दोस्तों। अगर यहाँ पे आप मेजर एफ्लिक्शन हो गई तो आपकी लाइफ में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। या यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव हो गया तो आपके जीवन में बहुत तरक्की होती है, राजयोग मिलता है। अगर मिक्स प्रभाव होगा, अच्छे ग्रहों का भी, शुभ ग्रहों का भी, पापी ग्रहों का भी, तो एक लाइफ मिक्स रूप से चलती है। तो लगन का स्ट्रांग होना और लग्नेश का स्ट्रांग होना और जो इसके कारक होते हैं सूर्य देव, इनका स्ट्रांग होना कुंडली में बहुत जरूरी होता है। तो अब सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर ये लगन है तो 1 2 3 4 5 6, ये होता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है, रुकावटों का भाव है, हार्ड वर्क का भाव है। तो एक सिग्निफिकेशन ले लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावटों का भाव सिक्स्थ हाउस है। लेकिन किसके लिए? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुंडली के जो 11 भाव होते हैं ये अपनी सारी सिग्निफिकेशंस लगन को ही देते हैं। तो छठा भाव रुकावट किसको देगा? लगन को। अगर यहाँ पे कोई इस तरह के प्लैनेट्स होंगे तो प्रॉब्लम किसको आएगी? जातक को, यानी लगन को। तो इसी तरह से इसको हम रोटेट करेंगे। हर भाव से जो छठा भाव होगा वो उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का भाव होगा। अब इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करना है, इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकलेंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर मैं आपको समझाऊंगा ताकि टेक्निक आपको समझ आ जाए। जब टेक्निक समझ आ जाती है तो फिर आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकल कर सामने आएंगी। तो शुरू करता हूं मैं नाइन्थ हाउस से। तो ये होता है कुंडली में नाइन्थ हाउस, नवम भाव। नवम भाव होता है आपका भाग्य का भाव। नवम भाव होता है जहां से नेम एंड फेम मिलता है। नवम भाव जो होता है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट का भाव है। यहाँ से आप रिटायरमेंट लेते हैं लाइफ में, फिर आगे लाइफ को प्लान करते हैं, ये नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव जो होता है, जो विवाह के शुभ कार्य होते हैं, यानी आपके घर में जब विवाह के शुभ कार्य होते हैं, नवम भाव से देखा जाता है। कोई रिलीजियस सेरेमनी अगर आपके घर पे होती है, कोई हवन है, किसी तरह से कोई जागरण है, जो भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। जिन लोगों ने नाम दिया रहता है वो भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि आपके गुरु का भाव है। आपके गुरु नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। कौन होंगे आपके गुरु? ये भी नाइन्थ लॉर्ड, भाव, भावेश, कारक, ये तीनों बता सकते हैं यहाँ पे। इसको नवमांश में भी जाकर देखना पड़ता है। तो बहुत सारी सिग्निफिकेशंस होती हैं नाइन्थ हाउस की। तो उनमें से एक सिग्निफिकेशन सिर्फ समझने के पर्पज से, ताकि टेक्निक क्लियर हो जाए। नाइन्थ हाउस क्या है? ये विवाहिक कार्यों को इंडिकेट करता है, यानी विवाह का जो मेन कार्य होता है, जिसको रस्म कहते हैं या जिसको लावा फेरे आप कह सकते हैं, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, यानी हाउस ऑफ सेरेमनीज। ये नाइन्थ हाउस होता है। अब इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन का भाव कौन सा है?
तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इस पे उंगली रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस भाव के लिए ये वाला जो भाव है ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है, रुकावट का भाव है। लेकिन अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कब दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्या इसका रीजन बनेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह होगा, उदाहरण के लिए मैं केतु ले लेता हूँ, अगर इस हाउस में केतु देव होंगे तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो 9th हाउस पर आने वाला है। तो आपके घर पे अगर कोई सरमनी या ऐसी कोई वैवाहिक कार्य चल रहे हैं और यहाँ पे अगर केतु देव हैं तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रुकावट आएगा। केतु क्या करते हैं, सेपरेशन के कारक हैं, प्रॉब्लम के कारक हैं। तो अलग अलग ग्रहों से अलग अलग प्रेडिक्शंस यहाँ पे निकल कर आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेलेफिक ग्रह होंगे तभी ये टेक्निक काम करती है। लेकिन शुभ ग्रह होंगे तो फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे शनिदेव होंगे तो सेम आपके वैवाहिक जीवन में डिले कर सकता है, यानी आपके विवाह में डिले कर सकता है। जो मैरिज की सेरेमनीज हो रही होंगी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें डिले होने लगेगा। राहु होगा तो कंफ्यूजन होगा, मंगल होंगे तो झगड़ा होगा। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, उनके सिग्निफिकेशंस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक टेक्निक आपको समझ जानी चाहिए। वो मेरा माध्यम है यहाँ पे बताने का। 1 2 3 4 5 6 इस भाव के लिए ये वाला भाव जो है रुकावट का भाव है। तो यहाँ पे जब पाप प्रभाव होगा तो इस भाव में पीड़ा होगी, और ये सेम रूल आप गोचर में भी लगा सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल 100% ये काम करेगा। ये टेस्टेड टेक्निक है, बहुत कुंडलियों पे मैंने इसको चेक भी किया हुआ है और डेली बहुत कुंडलियों पे चेक करता भी हूं मैं। जब गोचर में यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह आपका गोचर करेगा, लगन कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली से नहीं लेना है इसको, लगन कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस में जब पापी ग्रह गोचर करते हैं तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट 9th हाउस पर आता है। कोई अवार्ड आपको मिलने वाला है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रेवल होने वाला है, किसी तरह से नेम फेम मिलने वाला है, या आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। 9th हाउस धार्मिक यात्रा भी होती है। लेकिन गोचर में यहाँ पे कोई ग्रह मूव कर रहा है जो ग्रह मेलेफिक है, तो फिर आपको उसके उपाय कर लेने चाहिए। उसके बाद जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वो करिए। लेकिन अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, कई बार 2 ग्रह एक साथ एक ही जगह पे गोचर कर रहे होते हैं, दोनों ही मेलेफिक होते हैं, तो फिर उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आपको आराम से निकाल देना चाहिए, उसके बाद जो है अपना कार्य करना चाहिए। तो ये एक सिंपल बेसिक टेक्निक है। इसको एक और भाव से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो भाव होता है ये कर्म क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन का भाव है 10th हाउस, तो 10वां भाव, ठीक है। 10वां भाव 10th हाउस, 10वां भाव जो होता है ये कर्म क्षेत्र को इंडिकेट करता है। आपका प्रोफेशन, कितने अच्छे आप इस जीवन में कर्म करेंगे, कितने बुरे आप इस जीवन में कर्म करेंगे, ये सब 10th हाउस बताता है। किस तरह से यहाँ पे ग्रहों की स्थिति है, ये सारी चीजें यहाँ से एनालाइज होती हैं। लेकिन इसके लिए रुकावट का भाव कौन सा है, इसके लिए रुकावट का भाव है, हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाला भाव, ये होता है कुंडली का 3rd हाउस, तीसरा भाव। तो जब भी 3rd हाउस में मेलेफिक ग्रह बैठा होगा, बिल्कुल आप किसी की भी कुंडली चेक कर सकते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा ज्योतिष का नियम है। हर बुक में आपको ये मिल जाएगा, कोई भी अच्छी क्लासिकल बुक आप पढ़ेंगे वहां पे बहुत इजीली ये हर ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसको समझने की थोड़ी विधि होती है, समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम जब गोचर में भी 3rd हाउस में मेलेफिक ग्रह मूव करते हैं तो पिता को कष्ट होता है, क्योंकि ये पिता का भाव है। 10वां घर हमेशा पिता का भाव होता है, तो ये पिता से छठा भाव है। यहाँ पे कोई ग्रह गोचर करेगा, मेलेफिक ग्रह है, तो पिता को कष्ट होगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगा, नौकरी जा सकती है आपकी इस पीरियड में, क्योंकि ये रुकावट का भाव है दोस्तों। तो इसी तरह से बाकी सब भावों को भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने टेक्निक आपको यहाँ शेयर कर दी है। इसी को आप दूसरे ढंग से भी हम यूज करके दे सकते हैं। हर भाव से जो
नाइन्थ हाउस होता है, यानी नवम भाव, जो भाग्य भाव होता है, हर भाव का वो भाग्य भाव भी होता है। तो वहां पे बैठे हुए शुभ ग्रह आपको उस भाव की वृद्धि करते हुए दिखेंगे। उदाहरण के लिए यही उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये नाइन्थ हाउस है, तो इससे जो नवम भाव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंचम भाव, तो ये इस भाव का भाग्य भाव बन जाएगा। अगर यहाँ पे शुभ प्रभाव होगा बृहस्पति का, शुक्र देव का, एक शुभ चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो और एक पर्टिकुलर तिथि में आगे बढ़ रहे हो, या एक शुभ बुध देव, किसी भी तरह से पापी बुध देव नहीं होने चाहिए, मित्र राशि में होने चाहिए, तो फिर क्या होगा, इस भाव को शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। किसकी वजह से? क्योंकि इसके लिए ये भाग्य भाव है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह का मतलब है ये जो ग्रह होंगे अपनी दशा अंतर दशा में, या जिस समय गोचर होगा उस समय भी अगर कोई ग्रह यहाँ पे मूव करेगा शुभ ग्रह, तो इस भाव को प्रमोशन मिलेगा, इस भाव की वृद्धि होगी दोस्तों। तो दोनों ही टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हर भाव को हम कैसे देख सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल टेक्निक है जो आज आपके साथ मैंने शेयर करी है। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि किसी भी भाव को कैसे एनालाइज किया जाता है। उसमें 3 चीजें ली जाती हैं, भाव, भावेश और कारक। कारक को लेना बहुत जरूरी होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसमें हर भाव के आपको कारक भी बताऊंगा और उसको यूज कैसे करना है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो छोटी सी ही वीडियो है, लेकिन टेक्निक बहुत ही गहरी है। इस टेक्निक को यूज करिए अपनी अपनी कुंडलियों पे, चेक करिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट भी यहाँ से आपका निकलेगा और बहुत सारी और प्रेडिक्शन यहाँ से निकल कर आ सकती है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।